जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम अच्छी तरह से आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एकदम आसान भाषा में समझा था कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, विभव प्रवणता क्या होता है। लेकिन आज का जो वीडियो है उससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है। हम लोग एकदम अच्छी तरह से समझेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आते हैं। तो आइए समझ लेते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था विभव प्रवणता, जिसमें आपको हमने सिखाया था कि किसी भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, जिसका फार्मूला हमने बताया था कि विभव प्रवणता बराबर डेल्टा V बटे डेल्टा x। ये दोस्तों आप लोग को अच्छे से मालूम हो चुका है। आज समझते हैं हम लोग कि विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है। दोस्तों, हमने आपको जब विभव प्रवणता पढ़ाया था तो वहाँ पे एक फिगर समझाया था कि मान लीजिए मेरे पास एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश है। दोस्तों, इस बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर विभव दोस्तों V है, यानी O और A के जो बीच की दूरी है वो दोस्तों कितना है, x है। अब हम लोग को दूरी में परिवर्तन करना है। अब मान लीजिए कि A के सीध में डेल्टा x दूरी पर डेल्टा x एक बहुत ही अल्पतम दूरी होता है। तो अगर हम लोग इसका दूरी अल्पतम बढ़ाएंगे तो विभव में परिवर्तन भी अल्पतम होगा। यानी अगर इस बिंदु का नाम B रखें तो इस बिंदु पर जो विभव होगा दोस्तों वो हो जाएगा V माइनस डेल्टा V, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितना दूरी बढ़ाएंगे उतना ही विभव कम होता है। दोस्तों, तो इस पे कितना हो जाएगा, V माइनस डेल्टा V। और दोस्तों, जो इसकी बल की दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी, क्योंकि बिंदु B पर एक परीक्षण आवेश Q0 है। और आपको पता है कि जो Q0 होता है ये भी एक धनावेश होता है, जिससे यहाँ पे प्रतिकर्षण बल दोनों में लगेगा। जैसे कि प्लस Q आवेश है और ये वाला भी प्लस है, तो क्या होगा, दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल बाहर की ओर लगेगा। ये आप लोग को पता है। और दोस्तों, आप लोग को एक बात और पता होगा कि जिधर बल की दिशा होता है उधर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। अब यहाँ से आपको एक बात अगर मैं बताऊं तो दोस्तों, जो Q0 पे प्लस Q आवेश के कारण बल लगेगा उसको हम लोग मालूम करेंगे। और उसको मालूम करने के पश्चात मालूम करेंगे कि अगर इस परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से विद्युत क्षेत्र की दिशा में यानी कि विद्युत क्षेत्र में A पर लाया जाए तो उसे कितना कार्य करना पड़ेगा। बस ये दोनों चीज़ें निकाल लेंगे हम लोग और हम लोग को संबंध मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कि प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा F बराबर EQ0। अब ये EQ0 कहाँ से आ गया, आपको हमने पहले बताया था कि E बराबर होता है F बटा Q0। अगर यहाँ से हम लोग F का मान निकालेंगे तो ये वाला Q0 इधर मल्टीप्लाई कर लेगा। तो इस प्रकार से यहाँ से हम लोग को मिल गया F बराबर EQ0। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि जो परीक्षण आवेश है इस परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु A पर लाते हैं, जो कि बल के दिशा के विपरीत होगा। जैसे कि इसकी बल की दिशा बाहर की ओर है
तो अगर बाहर की ओर है और इसको लाएंगे अंदर की ओर तो विपरीत हुआ दिशा ना। जब दिशा विपरीत होगा तो इसे कार्य करना पड़ेगा। तो उस कार्य को हम लोग मालूम करेंगे। यदि परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक लाते हैं यानी कि डेल्टा x दूरी विस्थापित करते हैं तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी बात को लिखेंगे कि माना परीक्षण आवेश प्लस Q0 को बिंदु B से विद्युत क्षेत्र में बिंदु A तक ले जाने में किया गया कार्य। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग इस परीक्षण आवेश Q0 को अल्पतम दूरी यानी कि बिंदु B से A तक आने में जो दूरी तय करना पड़ रहा है वो है डेल्टा x, यानी कि इसको हम लोग अल्पतम दूरी ही विस्थापित कर रहे हैं। अगर हम लोग अल्पतम दूरी विस्थापित कर रहे हैं तो जो कार्य करना पड़ेगा वो भी अल्पतम होगा ना। और एक बात यह है कि जो विस्थापन है दोस्तों बल के दिशा के विरुद्ध कर रहे हैं तो यहाँ पे जो विस्थापन होगा वो हो जाएगा माइनस का डेल्टा x। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा W बराबर, आपको पता है कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो कितना हो जाएगा बल गुणा विस्थापन, यहाँ हो जाएगा माइनस का डेल्टा x। माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम लोग विस्थापन बल के दिशा के विरुद्ध कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग समीकरण 1 से f का मान इसमें रख देंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ कि समीकरण 1 से f का मान रखने पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा W बराबर f का मान दोस्तों कितना है EQ0, तो हो जाएगा EQ0 और माइनस का डेल्टा x। दोस्तों इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये समीकरण 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि डेल्टा W बटे Q0 बराबर E डॉट माइनस का डेल्टा x। दोस्तों हम लोग इसको ना मान के समीकरण 2 इसे मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा लिखेंगे कि विभवांतर के परिभाषानुसार जैसे कि अगर हम लोग यहाँ से विभवांतर निकालें तो कैसे होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग विभवांतर निकालते हैं। विभवांतर कैसे हो जाएगा v माइनस डेल्टा v बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा W बटे Q0, यानी कि यहाँ पे v से v कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि डेल्टा v बराबर आपको मिल जाएगा डेल्टा W बटे Q0। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 और 3 से, यानी कि समीकरण 2 और 3 से हम लोग को विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध पता हो जाएगा। जैसे कि समीकरण 2 और 3 से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो समीकरण 2 है दोस्तों कितना है डेल्टा W बटे Q0 बराबर E इंटू माइनस में डेल्टा x।
अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो डेल्टा W/Q0 है वो वाला डेल्टा V के बराबर है, यानी कि इसके जगह पे हम लोग डेल्टा V रख सकते हैं। तो कुल मिला कितना मिल जाएगा, डेल्टा V बराबर E इंटू माइनस का डेल्टा X। अगर हम लोग यहाँ पे E का मान निकालें, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो क्या हो जाएगा, ये वाला बट्टा में आ जाएगा, यानी कि डेल्टा V बट्टे डेल्टा में X, और माइनस हम लोग ऊपर या नीचे कहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही दोस्तों होता है विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ आई है। अगर आपको समझ आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा।